बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रूस की जानिब से पहला बड़ा छक्का मारा गया है और ये छक्का सीधा अमेरिका के दिल पर जाकर लगा है। रूस ने अर्दोगान को एक लिस्ट दी और लोकेशन दी और कहा ये बंदे मुझे चाहिए और इन बंदों को इमीडिएटली गिरफ्तार करें। उस पर तुर्की की इंटेलिजेंस एजेंसी ने छापे मारे। 150 के करीब उन्होंने ताजिक और दाइश के नेटवर्क को गिरफ्तार कर लिया। इमेजिन करें कि तुर्की के अंदर उन्होंने गिरफ्तार किया है, अर्दोगान की नाक के नीचे 150 बंदा बैठा हुआ था, पूरा नेटवर्क जिन्होंने रूस पर बाकायदा हमले करने थे, जो दोबारा तुर्की से ताजिकों ने जाना था और उसको अब रूस की इंटेलिजेंस एजेंसी की इंफॉर्मेशन पर उन्होंने तुर्की से गिरफ्तार किया। यानी आप सोच ले, अर्दोगान की नाक के नीचे इतना बड़ा नेटवर्क सीआईए का काम कर रहा है और उसको पता ही नहीं है कि चल क्या रहा है। और जरूरत हाल ये पैदा हुई है कि ये इंफॉर्मेशन निकलवाने में अफगान तालिबान ने रूस की मदद की और जो इन्होंने दहशतगर्द पकड़े और रमजान कादरेव की यानी जो टीम थी उन्होंने, और इसके साथ रूस की इंटेलिजेंस एजेंसी एफएसबी ने, इन्होंने जो ऑपरेशन किया है और दहशतगर्दों से जो इन्फॉर्मेशन निकाली है, जो राब्ते टेलीग्राम से सारा कुछ इनक्रिप्टेड चीज़ों को इन्होंने तोड़ा और निकाला और इन्फॉर्मेशन निकल कर ये सामने आई कि तुर्की के अंदर इतना बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था, उसको इन्होंने तोड़ा। आप ये समझ रहे हैं अमेरिका की 10 साल की मेहनत बर्बाद हो गई। देखिए मसला समझिए क्या है। जो ताजिक हैं, ताजिकिस्तान से जो आए हुए लोग हैं, इनकी बड़ी नस्ल को इस वक्त अमेरिका की ताकतों ने यरगमाल बना लिया। देखिए आज रूस के इंटेलिजेंस चीफ ने यह बात क्लियरली कह दी है, कोई दो राय नहीं। उन्होंने कहा जी दाइश दूर छोड़ दे, अमेरिका, बरतानिया, यूक्रेन, ये दाइश के पीछे इन्होंने हमला करवाया। और जरूरत हाल ये पैदा हुई कि अब रूस ने सबसे पहले काम ये किया है कि जिन ममालिक से ये हमलावर आ सकते हैं वहाँ उन्होंने इंफॉर्मेशन पास करना शुरू कर दी है। अफगानिस्तान से बहुत बड़ी तादाद में उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियां इस वक्त रूस को इंफॉर्मेशन पास कर रही हैं। वो आगे तुर्की जा रही है, वो आगे दीगर ममालिक को जा रही है और जहाँ जहाँ जा सकती है वहाँ पर वो नेटवर्क तोड़ा जा रहा है। अमेरिका की 10 साल की मेहनत आज बर्बाद हो गई है, जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इन्होंने कहा कि अर्दोगान ये लिस्ट है, आप इनको करें गिरफ्तार। अब एक तो सबसे बड़ा मामला ये हुआ है कि बहुत बड़े जो हमले हैं वो रुक गए हैं। दूसरा जो अगला सिनेरियो बनने वाला है, अब रूस काम ये कर रहा है कि अमेरिका का जो नेटवर्क है, देखिए पहले दाइश का मामला ये था कि बात ये हो रही थी जी अच्छा जी दाइश ने किया है, ये इंतहा पसंद इस्लामी तंजीम है, फलाना, इस तरह की गुफ्तगू थी। अब ये नहीं हो रहा। अब रूस के इंटेलिजेंस चीफ ने जो क्लियरली कह दिया है कि अमेरिका है दाइश के पीछे और बरतानिया है और साथ उन्होंने कह दिया यूक्रेन है। तो अब डायरेक्टली वो कह रहे हैं कि हम अमेरिका का नेटवर्क तोड़े हैं और अमेरिका का नेटवर्क तोड़ने के लिए रूस की स्ट्रेटजी बड़ी वाजिया है। 2 काम उन्होंने करने हैं, अफगानिस्तान से लेकर ताजिकिस्तान की गवर्नमेंट से लेकर तमाम सेंट्रल एशियन कंट्रीज, चाइना से रवाबित, इवन के इंडिया से भी रवाबित, जो बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है क्योंकि इंडिया में भी खतरा है हमलों का और इंडिया भी इंफॉर्मेशन पास कर रहा है। इंडिया ने कहा जी हमें खतरा है, तो वो वहां से भी इंफॉर्मेशन लेकर पूरी तरह क्रैकडाउन, अपने मुल्क के अंदर भी उन्होंने इतना बड़ा नेटवर्क देके, ये सबसे बड़ी बात है। ये जो दहशतगर्द है कमाल है, जितनी आप तारीफ करें रूस की इंटेलिजेंस एजेंसियों की, जवाब नहीं उनका। 48 घंटों में उन्होंने वो इंफॉर्मेशन निकाली जो अमेरिका 10 साल से छुपा कर रखा हुआ था। यानी सोच लें कि अभी उनके हाथ पे वो लोग लगे हैं जो फ्रंट पर थे और उन्होंने कहा है अब उसके बाद रूस जिस तरह काम कर रहा है, असल में वो काम ये कर रहा है कि मुकम्मल तौर पर सफाया करता जा रहा है। 3-4 तरह के स्टेप वो उठा रहा है। एक तो उसने तुर्की के अंदर नेटवर्क इतना बड़ा, ये तो अर्दोगान का बहुत बड़ा फेलियर है, बहुत बड़ा फेलियर है कि उन्होंने ये बात कही थी कि जी हम यहाँ पर 0 टॉलरेंस होगी दहशतगर्दी की, इंतहा पसंदी की। उनकी नाक के नीचे इतना बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है कि दूसरे मुल्क के सरबराह को उसको कहना पड़ा कि अर्दोगान ये लिस्टें पकड़ो और ये गिरफ्तार करो, और उन्होंने गिरफ्तार किया। ठीक है, उन्होंने कर लिया, लेकिन इस सूरत हाल में आप देखें ना कि आपकी एजेंसियां तो फेल हो गई हैं, और अगर तुर्की की एजेंसियां फेल हो गई हैं तो उनको सोचना चाहिए। नंबर 1 तो ये हो गई सूरत हाल। नंबर 2 जो सूरत हाल है, उसके बाद अमेरिका के एसेट्स जो हैं, जो CIA, ब्लैक वाटर, इनको चुन चुन कर अब रूस मार रहा है। वो चाहे यूक्रेन में मारे,
वो चाहे यूरोप में मारे, अफगानिस्तान में मारे, जहां भर भी है वो नेटवर्क चुन चुन कर मारा है। देखिए, पहले पुतिन ने बहुत सारे मामलात में इन चीज़ों को मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाया। यानी अब उनको शायद ये लगता है कि जितना इस नेटवर्क को तोड़ने में किरदार अफगान तालिबान कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता। और अफगान तालिबान देखिए क्या कर रहे हैं। ताजिकिस्तान के हवाले से जो इंफॉर्मेशन उनके पास है, चाइना के पास भी नहीं है, वो रूस के पास भी नहीं है। हत्ता कि याद रखिएगा, लाखों की तादाद में ताजिक जो है वो रूस में काम करे। देखिए, ताजिकिस्तान पहले रूस का हिस्सा था, यानी सोवियत यूनियन का, और बाद में वो टूट गया, अलग हो गया, जैसे यूक्रेन अलग हो गया, जैसे बाकी रियासतें अलग हो गई। तो बहुत सारे लोग वहां पर आकर काम करते हैं, लेकिन मसला ये है कि बहुत सारे लोग ईमानदारी से काम करते हैं, उन्हीं के अंदर ये काम है। जैसे देखिए, अफगानिस्तान से पाकिस्तान में लाखों की तादाद में लोग रह रहे थे, लेकिन उन्हीं के अंदर बहुत सारे लोग हमला करने के लिए भी आते थे, चाहे वो टीटीपी वाले हों या कोई और हो, वो आते थे, लेकिन उनकी वजह से बाकी बेचारे भी बदनाम होते थे। अब ये डिफ्रेंशिएट करना बड़ा मुश्किल था, तो इसका हल ये निकाला कि अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ ने बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन थी वो पास की, क्योंकि जो नेटवर्क दाइश का अफगानिस्तान ने तोड़ा है वो तो कोई मुल्क नहीं तोड़ सका। यानी आप सोच रहे, अखाड़ा हेडक्वार्टर अगर हम जिसे कह लें कि शाम के बाद, शाम में रूस ने तोड़ा और अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान ने, तो रूस ने वहां से नेटवर्क खत्म किया। अब वो नेटवर्क सुकड़ता जा रहा है, अब वो कई जगह पर फैला हुआ है। देखिए, जब आप जंग में उतरते हैं तो दुश्मन आपके सामने होता है। जैसे उन्होंने कहा है कि हमने यूक्रेन का इंटेलिजेंस चीफ तो नहीं छोड़ना, अब उसे कहा हम इसको उड़ाने वाले हैं। तो जब वो उसको उड़ाने वाले हैं तो उसके लिए क्या है, उन्होंने काम ये करना है कि जासूसी कर रहे हैं, लोकेशन उसकी ट्रेस करनी है किसी ना किसी तरह, और बस मिसाइल दागना है या उसके कॉन्वॉय पर जिस तरह भी उन्होंने करना है हमला, वो उन्होंने क्लियरली कहकर वो कह रहे हैं कि हम मारने जा रहे हैं। ये दुश्मन आपके सामने है। इनविजिबल दुश्मन को आप कैसे मारेंगे, जो आपके मुल्क में आपकी जड़ों में बैठा हुआ है और आपके अंदर से मदद उनको फराहम है। जब तक एजेंसियों की मदद नहीं होती थी ये हमला हो नहीं सकता था। अंदर के लोग शामिल होते हैं तो ये हमला होता है, सिक्योरिटी क्लियरेंस करवानी और उसके बाद बॉर्डर और ये तमाम चीजें। लेकिन एक बड़ी मजेदार चीज हुई है कि पुतिन को पहली मर्तबा, शायद उसको अंदाजा तो बड़ी देर से था और उसने ये इसमें काम भी किया था कि इस फितने को खत्म करना है तो मुसलमानों की मदद के बगैर ये काम नहीं हो सकता। रूस के अंदर इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए रमजान कादरेव का पूरा नेटवर्क जो काम कर रहा है बॉर्डर और ये साइड पर, उनकी मदद, क्योंकि वो मुसलमान है चेचनिया के, जो उनको पता होता है कि किस तरह दीन के नाम पर ये वर्गला सकते हैं, काम कर सकते हैं, वो नेटवर्क काम कर रहा है। यूक्रेन में उनके जासूस अब काम करें, रमजान कादरेव के बड़ी तादाद में यूक्रेन में जासूस बैठे हुए हैं और अब वो वहाँ पर रेकी कर रहे हैं, रेकी करके इन्फॉर्मेशन पास कर रहे हैं। वो एफएसबी को जा रही है, रूस के इंटेलिजेंस चीफ तक जा रही है, वो पुतिन तक जा रही है, वो ग्रीन सिग्नल देगा तब वो हमला होगा। एक चीज तो ये हो रही है। उसके बाद जो अगला मरहला फैला हुआ है, जो स्टेप्स हैं, उसमें ईरान की भी वो मदद ले रहे हैं। देखिए, आज से पहले दाइश असल में अगर मसला था तो वो शायद ईरान के लिए था, शाम के लिए था, या अफगान तालिबान उन्होंने खुद ही इस पर काबू पा लिया। ये रूस के लिए नहीं था। अब रूस ने उसको नंबर 1 खतरा समझ लिया है, तो अब वो काम ये कर रहे हैं कि चुन चुन कर उनको मारे और मुस्लिम कंट्रीज को उन्होंने साथ मिलाया। ईरान की वो मदद ले रहे हैं। और उसके अलावा देखिए, ताजिकिस्तान का जो मसला है तो वो असल में रूस के साथ ज्यादा लिंक है, क्योंकि वो रूस का पहले हिस्सा था। लेकिन अफगानिस्तान में ताजिकों ने बड़ी तादाद में अफगान तालिबान की लीडरशिप को निशाना बनाना था। इवन के ज़बीहुल्लाह मुजाहिद को भी मारना था। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद को भी मारने की पूरी तैयारी थी। और इस सूरत हाल में अफगानिस्तान के, देखिए ये बात कहना बहुत आसान है, अफगान तालिबान के बड़े लोग मारे गए। आप जानते हैं किस तरह? आप सोचें कि आप दाइश के नेटवर्क में शामिल हो जाते हैं। यानी ये बात अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान को बड़ी देर से पता थी। उनको पता था कि अमेरिका ने यहाँ से जाना छोड़कर और दाइश को उन्होंने अखाड़ा बनाना है, वो बन नहीं पाया। और यहीं से प्लान था कि दाइश पाकिस्तान पर भी हमला करेगी, ईरान पर भी, अफगानिस्तान से अफगान तालिबान पर भी, रूस पर भी और चाइना पर भी। लेकिन अफगान तालिबान ने अपने बंदे अंदर घुसाए दाइश के, वो इनको मुखबिरी करते थे और उनके थ्रू नेटवर्क तोड़ा। लेकिन उनमें जब वो लोग पकड़े गए तो उन्होंने उनको मारा भी। यानी अफगान तालिबान के अपने लोगों की भी बहुत बड़ी कुर्बानियां थी कि वो भी मारे गए इसमें। सूरत हाल बड़ी क्लियर हुई, लेकिन उन्होंने इंफॉर्मेशन निकाल ली और वो दूसरे मुल्कों तक भी पास की।
अब बहुत सारे ममालिक ने, यानी चाइना में सिंकियान सूबे के अंदर ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स थे, आप सोचें कि चाइना को भी खतरा था। तो अफगानिस्तान से इंफॉर्मेशन, असल में अफगानिस्तान है हब, लैंडलॉक जो कंट्री होती है वहां पर इस तरह की एक्टिविटीज ज्यादा होती है। उन्होंने चाइना की मदद की, अब वो कर रहे हैं रूस की मदद। रूस के अंदर जो नेटवर्क है और जो चीजें हैं उसमें अफगानिस्तान से मदद जा रही है, फिर वो तुर्की से अब ये मामला हल हो रहा है, फिर उसके बाद मॉस्को में पूरा ऑपरेशन क्लीन अप हो गया है। काफी हद तक उन्होंने 48 घंटों में जो एक्टिविटीज कर दी हैं वो लाजवाब हैं। लेकिन अब जो अगला मरहला शुरू होने वाला है वो है यूक्रेन के ऑफिशियल्स को उन्होंने मारना है। देखिए, अर्दोगान ने इस वक्त ग्रीन सिग्नल नहीं वो देते, यानी अगर पुतिन उनसे मशवरा ले, वैसे तो उनको मशवरा लेने की जरूरत नहीं, उन्हें लेना भी नहीं है, लेकिन यूक्रेन के मामले पर ज़ेलेंस्की के ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं। यानी आपको पता है कि अर्दोगान ने हमेशा दोनों साइड पर खेला है, इसराइल से भी ताल्लुकात है और बाकी कंट्री से, फ़लस्तीन से भी है, फलाने से भी हैं, उधर से भी है, एक्स से भी है, वाई से भी हैं। तो इस सूरत हाल में अर्दोगान खास तौर पर गजा के मामले में फेल हो गए हैं। अब सोचे इतना बड़ा उन्होंने क्या वहां पर जाकर करना है, उनके अपने अंदर इतना बड़ा नेटवर्क था और ये खाली उन्होंने रूस को नहीं नुकसान देना था, तुर्की को भी नुकसान देना था। तो सोचे जरा कि उनका तो अपना फायदा हो गया और रूस ने इंफॉर्मेशन दी। लोगों को याद रखना चाहिए, जब रूस के अंदर फौज ने हुकूमत गिराना चाहिए थी अर्दोगान की, तब भी पुतिन ने मदद की थी। अगर पुतिन वो पहले इनकी एफएसबी ना इंफॉर्मेशन पास करती तो आज अर्दोगान तो जेलों में कहीं होते, कोई मुर्सी वाला हाल उसका हो रहा होता। तो वो तो उसने पहले कहा था, इसीलिए उन्होंने पहले इतना सेटअप बना लिया और सारा कुछ करने के बावजूद उनके सपोर्टर्स को निकाला गया। फौज के अंदर अर्दोगान के हमदर्द थे और सारे, उसके बाद वो सारे का सारा सिलसिला नाकाम हुआ। तो इतने एहसान तो रूस ने किए हुए हैं इस वक्त अर्दोगान पर जिसकी इंतहा नहीं। लेकिन एक चीज बड़ी जबरदस्त है इस सारे मामले में, रूस को खास तौर पर पुतिन को मुसलमानों की अहमियत का, जो पहले भी उसको बहुत ज्यादा पता था, अब उसको पता चल गया। देखिए, मुसलमानों को एक फायदा हो गया है कि इतना बड़ा ताकतवर मुल्क उनके साथ खड़ा हो गया है, यानी अफगानिस्तान के साथ भी, चाइना के साथ भी और इस सारे मामले पर तुर्की के साथ भी वो खड़ा है। आप सोच लें, शाम के साथ वो खड़ा है, ईरान के साथ खड़ा है, इराक के साथ खड़ा है, गजा और फलस्तीन के मामले पर तो वो खड़ा ही है। पाकिस्तान के साथ खड़ा है या नहीं खड़ा, ये तो पाकिस्तान को सोचना चाहिए ना, कि हमने तो सस्ता तेल लेना था उससे और उसके बाद क्या हुआ, क्या मामला हुआ। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के साथ वो खड़ा है या नहीं खड़ा, लेकिन इंडिया के साथ भी वो खड़ा है, ये भी जहन में रखिए। बहरहाल पाकिस्तान तो ना इधर है ना उधर है, हम अमेरिका के जंगल से निकलेंगे तो मामला हल होंगे। बहरहाल सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है कि अर्दोगान को और बाकी तमाम जो बड़े बड़े लीडरान हैं उनको आगाह कर दिया है पुतिन ने कि या तो आप लोग नाअहल हैं या निकम्मे हैं, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं, मुझे बंदे चाहिए और इन बंदों का सफाया चाहिए और इनका नेटवर्क मैंने तोड़ना है। और लाजवाब है रूस की इंटेलिजेंस एजेंसियां कि उन्होंने यहां पर बैठकर, मॉस्को में बैठकर, पूरे तुर्की के अंदर से 48 घंटे में 150 बंदा गिरफ्तार करवा दिया, जो 10 साल से वहां पर तुर्की की इंटेलिजेंस एजेंसियां नहीं गिरफ्तार कर सकी और वो दाइश का लिबादा ओढ़े ऐसा ऐसा काम कर रहे थे। देखिए, ये लोग करते क्या हैं, ये पैसा ट्रांसफर करते हैं, मालूमात ट्रांसफर करते हैं, ये इल्लीगल तरीके से समंदरों के राह से लोग बुलाते हैं, आते हैं, जाते हैं। इतना बड़ा नेटवर्क कायम होता है कि अमेरिका का, यानी आप ये सोचें कि तुर्की ने हालिया मुजाद के कितने लोग पकड़े, CIA के लोग पकड़े, यानी तुर्की एक ऐसा हब बन चुका है कि जहां पर इतनी बड़ी तादाद में ये लोग होते हैं और उनको पता ही नहीं है। सो इसीलिए अर्दोगान शायद बहुत सारे स्टेप्स लेने से भी घबराते हैं क्योंकि हमारे ही मुल्क में खाना जंगी ना ये शुरू करवा दे। सो लिहाजा, लेकिन पुतिन ने तो ये मामला किसी सूरत नहीं छोड़ना। तो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स अब ये होने जा रही हैं कि अमेरिका और CIA का सारा नेटवर्क जहां जहां हो सकता है वो ख़त्म करें। सबसे पहले रूस ने काम ये किया कि मॉस्को को बचाना है, अपने मुल्क की हिफाजत हम करें, बाद में बाहर वाले मुल्कों से मदद दें और देन हम फिर यूक्रेन का। असल में अगर आपने यूक्रेन को उड़ा दिया, यानी उस पर कब्जा कर लिया, उनको पूरी तरह फतह कर लिया, तो आप सोच रहे, आप अगर अमेरिका को भी फतह कर ले तो अमेरिका को इतनी तकलीफ नहीं होगी और यूरोप को इतनी तकलीफ नहीं होगी जितनी तकलीफ ये होगी कि आपने यूक्रेन को फतह कर लिया। यूक्रेन असल में वहां पर मिनरल्स हैं, वहां गंदुम है, खजाने हैं, चीजें हैं। सो अगर यूक्रेन गया तो फिर समझ लीजिए अमेरिका ने
तोड़ा था पाकिस्तान के साथ, और अफगान तालिबान या उस वक्त के थे जो थे मुजाहिदीन जो भी थे उनके साथ मिलकर सोवियत यूनियन को तोड़ा था। अगर रूस बाकी सारी रियासतें क्रीमिया और ये वो आपस में दोबारा शामिल करना शुरू कर दे तो सोचे कि बाकी बचेगा क्या अमेरिका के लिए, तो प्लान ही तितर बितर हो जाएगा। जो रूस आज ताकतवर है वो जिंदगी में कभी भी नहीं था। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।